अच्छा जी, प्रणाम। आपको सुनना शुरू करने से 1-2 महीने पहले मेरी शादी हो गई थी और शादी हुई। अब समस्या क्या है कि हम दोनों बिल्कुल अलग-अलग पोल्स हैं काइंड ऑफ। लोग कहते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, बट शायद रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं होगा। तो मैं स्पिरिचुअली थोड़ा बेंड होता हूँ हमेशा, थोड़ा समझता हूँ भौतिकता को, बाज़ार को। और उसके साथ क्या है कि वो बिल्कुल ही उस तरफ है कि नहीं, सिर्फ अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा खाना, अच्छी जगह घूमना। तो ये हमारे साथ हमेशा बीच में क्लैश होता है काइंड ऑफ। और उसके साथ में क्या है कि धार्मिक तो वो भी हैं, बट उनके लिए शायद धार्मिकता यही है कि थर्सडे को नाखून नहीं काटना या किस दिन शैम्पू नहीं करना। इस तरह की धार्मिकता उनके साथ होती है। तो इसमें भी हमारा क्लैश होता है कि मैं कहता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है, तो उस पर बहुत सारे वाद विवाद होते हैं हमारे आपस में। और फिर उन्हें उसके बाद ये लगता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, वो नॉर्मल हैं। तो हमसे कहती है कभी कभी कि नॉर्मल क्यों नहीं हो जाते, तुम नॉर्मल क्यों नहीं रहते हो। वैसे मुझे कल से कह रही है कि क्यों जाना, मत जाओ मत जाओ। तो एक एक सवाल मेरा ये है कि इस क्लैश से कैसे हम मतलब बाहर निकलें या फिर दूर हों। थोड़ा सा फॉलो काइंड ऑफ क्वेश्चन ही है उसका। और एक बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि थोड़ा फिलोसफिकल है कि अगर आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना ही उसका लक्ष्य होता है, तो वो इसमें आती क्यों है और कैसे है, क्यों फंसती है इसमें। धन्यवाद। आत्मा किसी चक्र में नहीं फंसी हुई है। आत्मा स्वभावतः शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। आत्मा नहीं कहीं फंस गई, आत्मा कहीं नहीं फंसती। ये कहाँ से पढ़ा है कि आत्मा फंस जाती है। लोग बोलते हैं ना कि उसका लक्ष्य मतलब लोग मैंने किसको सुना है? जन्म मरण के चक्र से मुक्ति ही। ये तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसी घर में सुन के आए हो। लोग बोलते हैं, नॉर्मल बातें कर रहे हो। आत्मा पर इतना बोला है, इतना बोला है, इतना बोला है। मैंने कभी बोला कि आत्मा फंसी हुई है या आत्मा बंधन में है? आत्मा तो आत्मा है, उसे कौन बंधन में डालेगा। आप बंधन में हो क्योंकि आप आत्मा से दूर हो। आत्मा का तो नाम मुक्ति है, मुक्ति बंधन में कैसे हो सकती है? आप अहंकार बने बैठे हो, आपको आत्मा से दूरी रखनी है, वो आपका चुनाव है। आत्मा को कोई समस्या नहीं है कहीं, आत्मा मस्त है। सारी समस्याएं आपको हैं क्योंकि आप हैं, आत्मा नहीं है। जब आप होते हैं और आत्मा नहीं होते तो आपका क्या नाम होता है? अहंकार। तो सारी समस्याएं उसको होती हैं। अहंकार कैसे फंस गया? उसकी मर्जी। किसी ने साजिश करके तो फंसाया नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं उसकी मर्जी? क्योंकि चाहे तो आज मुक्त हो सकता है। अब चाहत अगर नहीं है तो आप जानो, किसी बाहर वाले ने तो आज्ञा नहीं दी है कि फंसे रहो। आज चाहो तो आज़ाद हो जाओ। क्यों नहीं आज़ाद होना? क्योंकि कुछ और है जो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो फिर ये मत पूछो ना कि मैं क्यों फंसा हूं, ये कहो मैं फंसा हूं ही नहीं। वही तो हो रहा है आपके साथ जो आप चाह रहे हो। आपको मुक्ति से ज़्यादा कुछ और प्रिय है, जो आपको प्रिय है वो आपको मिल रहा है। सबको पूरी छूट है, जो चाहोगे मिलेगा। आत्मा और मुक्ति चाहोगे तो वो मिल जाएंगे, और बंधनों में ही बड़ा मजा आ रहा हो तो बंधन मिले रहेंगे। कोई जबरदस्ती आकर के गांठें नहीं खोलने वाला, कोई नहीं कहने वाला चलो चलो जबरदस्ती मुक्त हो। आपको उम्र भर बंधन में रहना है तो रहे आइए, आपका चुनाव है। इसी चुनाव को मिथ्या भी कहते हैं, भ्रम भी कहते हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि जब आप बंधन चुनते हो तो ये सोचकर चुनते हो कि बंधन में ही सर्वोच्च आनंद है। ये आपकी धारणा मिथ्या है। इसीलिए जो पूरी सांसारिक गति है उसको मिथ्या कहा गया है। संसार को ही मिथ्या कहा गया है, क्योंकि हम अपने लिए संसार चुनता ही ये सोच करके है कि संसार में कुछ ऐसा मज़ा आ जाना है जो मुक्ति में नहीं मिलना है। आम आदमी को यही लगता है ना कि दुनिया में कुछ ऐसा रसीला जायका होगा जो त्याग में नहीं है। ये बात झूठी है। ये बात किसी भी प्रयोग या अनुभव से सिद्ध नहीं होती। इसलिए
संसार को मिथ्या कहा गया है। संसार को जब मिथ्या कहा जाए तो उसको ऐसे सुनिए कि सांसारिकता मिथ्या है। सांसारिकता का अर्थ है संसार में वो खोजना जो दे पाने की सामर्थ्य संसार में है नहीं, वो मिथ्या है। आप वहाँ जो तलाश रहे हो वहाँ है ही नहीं तो नहीं मिलेगा, आपकी खोज व्यर्थ जाएगी। ठीक है, आत्मा अपनी जगह है, आत्मा को कोई समस्या नहीं। सब कुछ खत्म हो जाएगा तो भी आत्मा को कोई समस्या नहीं रहेगी, और 150 ब्रह्मांड खड़े हो जाएं आत्मा को तो भी कोई समस्या नहीं रहेगी। दुनिया में सब राजी खुशी रहें, आत्मा तब भी अपनी जगह है। संपूर्ण प्रलय हो जाए तो भी आत्मा मस्त है। आत्मा का दुनिया के कारोबार से कोई संबंध नहीं। आपके सुख दुख आपके लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं ना। और आत्मा गंदी हो गई, आत्मा परेशान हो गई, आत्मा पर कर्मफल का प्रभाव पड़ गया, ये सब बातें व्यर्थ हैं। आपका कर्मफल आप भोगते हैं, आत्मा नहीं भोगती। आत्मा तो अंतिम शुद्धतम बिंदु है जिस तक कोई अशुद्धि पहुंच ही नहीं सकती। आपकी सारी अशुद्धियां आपने अर्जित करी हैं, वो आपको प्रभावित करेंगी। आत्मा को थोड़ी, आत्मा तो वहां बैठी है। चेतना की उच्चतम स्थिति को आत्मा कहते हैं। उस पर क्या किसी का प्रभाव पड़ेगा, वो तो उच्चतम है। ठीक है, पहले प्रश्न पर मैं मौन ही रहूं तो बेहतर है। क्या बोलूं, मतलब भी कोई सलाह आपकी कि मतलब वो क्लैश कम कैसे हो? समझाने को तो मैं कोशिश करता हूँ, फिर आपकी मेरा काम क्लैश कम कराना है ही नहीं। वो ठीक है कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, लेकिन वो कहानी पूरी नहीं बताई ना किसी ने आपको। दे अट्रैक्ट एंड देन दे डिस्ट्रॉय ईच अदर। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हो, या 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है, वो निश्चित रूप से एक दूसरे की ओर खींचेंगे, और खींच के फिर एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ना वो बचेगा ना वो बचेगा, दोनों नष्ट हो गए। तो बताने वाले आपको हमेशा आधी कहानी बता देते हैं पिक्चरों में। आप वो आधी कहानी देख के कूद पड़ते हो कि हम भी, पूरी बात कोई बताता नहीं है। भाई एक इंसान होता है, छोड़ दो कि उसका लिंग क्या है, कि एक स्त्री एक पुरुष, एक इंसान है। कुछ सोच समझ के उसकी संगत करोगे या बस यूं ही? एक इंसान है। छोटी छोटी बात पर तो सोशल मीडिया पर लोगों से भिड़ जाते हो ना। किसी ने आपकी पोस्ट पे कमेंट कर दिया, एकदम चिढ़ जाओगे, फिर उसको रिप्लाई करने के लिए कई बार इधर उधर जा करके लिंक खोजोगे, नहीं जो मैं बात बोल रहा हूँ सही है, देखो यहाँ से साबित होती है। आप जिस व्यक्ति के साथ आप कह रहे हो कि मैं दिन में 24 घंटे गुजारूंगा, अगले कम से कम 5-10 साल गुजारूंगा, वो इंसान कैसा है कुछ परखते भी हो क्या, या बस लिंग देख करके मतवाले हो जाते हो? यहाँ तो आप राहुल गांधी के साथ लगे हो, कोई मोदी के साथ लगा है तो इस बात पे ही लड़ लेते हो, अनजानों से लड़ लेते हो नहीं लड़ लेते हो। ट्रेन में चल रहे हो, वहाँ पे कोई सामने बैठा हुआ है, उससे यूं ही बिना बात, उसका नाम भी नहीं जानते, उससे बहस कर लेते हो। और जिस व्यक्ति को अपने घर ला रहे हो या जिसके साथ आप उसके घर में प्रवेश कर रहे हो, कभी तुमने देखा कि उसके खोपड़े में उसकी धारणाएं कैसी हैं, उसकी क्या मान्यताएं हैं, उसकी अपनी क्या राजनीति है, उसका क्या अर्थशास्त्र है, उसका समाजशास्त्र क्या है? ये सब कभी चर्चा ही नहीं करते। तब तो बस शादी से पहले 1-2 महीने की डेटिंग पर्याप्त होती है। उस डेटिंग में भी क्या कोई बातचीत होती है? सामने सामने बैठे 2 मिनट बाद की फिर सहलाने लग गए एक दूसरे को। उसमें तुम्हें क्या पता चलेगा कि वो व्यक्ति आंतरिक तौर पर कैसा है? और वो सामने व्यक्ति है वो अपना लिंग मात्र तो नहीं है ना। किसी व्यक्ति का जो जेंडर होता है, क्या वही उसकी केंद्रीय पहचान होती है? उसके पास 100 और चीजें हैं। फिर जब उसको घर लेके आते हो तो पता चलता है इसके पास तो बहुत कुछ है। तुम्हें कौन सी चीज देखनी टीवी पे, वो कुछ और देखे जा रहा है। जिन चीजों से तुम जिंदगी में नफरत करते हो वो उसको बहुत प्यारी हैं। फिर एक के बाद एक राज खोलते हो, फिर कहते हो तो गड़बड़ हो गई।
लेकिन क्या करो, ये जो लिंगबद्धता है, जेंडर फोकस, वो आंखों पे एकदम पर्दा डाल देता है। फिर बस ये दिखाई देता है कि सामने वाले की शक्ल सूरत कैसी है, देह बढ़िया होनी चाहिए। देह का क्या करोगे? देह से तुम्हारा वास्ता दिन में पड़ेगा भी तो 10 मिनट, आधा, 1 घंटा, बाकी 23 घंटे कैसे झेलोगे उसको? और हर व्यक्ति एक पूरा पैकेज होता है कि नहीं? या वो सिर्फ अपना लिंग होता है? नहीं, वो एक पूरा पैकेज होता है। वो पूरा पैकेज हम कभी अच्छे से जांच परख के देखते नहीं। ये देखते हो? मैं तो प्रश्न ये कर रहा हूं कि ये सारे राज शादी के बाद क्यों खुल रहे हैं? शादी से पहले क्या कर रहे थे? पहले पिक्चर देखते थे साथ में। अरे पिक्चर मत देखो, उसको देखो, उसकी भी बहुत बड़ी पिक्चर है। वो पिक्चर फिर बाद में खुलेगी तो कहोगे ये तो फ्लॉप है। आप बहुत सफाई पसंद हो, जिसको ले आए हो उसका काम है कि कपड़े उतारे, एक इधर फेंक दिया, पंखे के ऊपर टांग दिया, एक वहाँ फेंक दिया, कुछ कर दिया, शौचालय का प्रयोग किया तो वहाँ पे फ्लश नहीं करा। अब सोचो आप अगर सफाई पसंद आदमी हो और किसी ऐसे को ले आए हो जो टट्टी बाथरूम गंदा करके छोड़ देता है, तो जियोगे कैसे बताओ? और ये बड़ी गहरी आदतें होती हैं, छूटती नहीं है। क्या बोलोगे उसको कि जा वापस जा, साफ करके आ? और ऐसा 2-4 बार बोल दिया तो फिर क्लैश और कलेश सब हो जाएगा। पर ये जांचने का मौका विवाह से पहले मिलता ही नहीं कि फलाना व्यक्ति शौचालय का उपयोग करने के बाद ठीक से फ्लश करता है कि नहीं। ये तो जांचा ही नहीं था, ये जांचा करो, क्योंकि ये सब चीजें ही बड़ी महत्वपूर्ण हो जानी है। कई होते हैं 4-4 दिन कपड़े नहीं बदलते। फिर जब चौथे दिन बदलते हैं, समस्या उस दिन शुरू होती है। ये तो पूछा ही नहीं। मुझे नहीं पता, ऐसी उम्मीद भरी निगाहों से मेरी ओर क्या देख रहे हो? मैं नहीं जानता। जो रास्ता लिया नहीं, हम तो यही बता सकते हैं उससे बचना कैसे है, उस पर चलना कैसे है, कैसे बताएं? तो तुम जानो, जो दूर से देखेंगे मजे और लेंगे। कुछ नहीं, क्या है, कोशिश करो, उम्र भर थोड़ा थोड़ा कुछ प्रगति होती रहेगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो सकता। यात्रा भले ही 1000 मील की हो, पर इस जन्म में तुम कम से कम 2-4 कदम तो आगे बढ़ सकते हो ना। तो उतना आगे बढ़ो, उससे ज़्यादा वैसे भी नहीं बढ़ पाओगे। तुम किसी को आगे को बढ़ा रहे हो, वो तुमको पीछे को खींच रहा है, तो उसमें 2-4 कदम से ज़्यादा की प्रगति तो वैसे भी नहीं हो सकती। तुम उतनी ही कर लो, उससे अपने आप को संतोष दे लेना कि कुछ किया। पहले नहीं पता था नाखून किस दिन कट रहे हैं, या सिर्फ जुल्फे ही निहारते थे, नहीं पूछते थे शैम्पू तू सिर्फ एक ही दिन क्यों करती है। तभी पूछ लेते कि ये क्या चक्कर है। हफ्ते भर बाल गंधाते हैं, एक दिन खुशबू आती है, ये क्या है? सिर्फ शुक्रवार को शैम्पू होता है। अब तो वही है कि फिर पति से ज़्यादा अपने आप को अगर अध्यापक मान सकते हो तो मानो, प्रयास करो, समझाओ, अच्छी किताबें दो पढ़ने को, जो कुछ भी होता है आंतरिक विकास में सहायक, वो सामने ले आकर के रखो, प्रेरित करो।
धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। हाँ, उसका लाभ ये होगा कि दूसरे को सिखाने की चेष्टा में तुम्हारा अपना विकास और गहरा जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा।